जी, स्पेशल प्रिकॉशन इन स्टोरिंग की अगर हम बात करें तो लार्ज बॉटल शुड बी स्टोर्ड ऑन द फ्लोर एंड नॉट ऑन द shelves or benches, and it is the additional safeguard of the bottle if concentrated uh, safeguard of bottles if concentrated acid are kept in the buckets or dustbin surrounded by sand। कि बड़ी बड़ी जो बोतल्स होती हैं हमें उन्हें ज़मीन पर रखना चाहिए और सिर्फ वो भी ऐसे नहीं फेंकने चाहिए, बल्कि जो है वो हमें कवर्ड करके कंसनट्रेटेड होता है कि जो उसकी जो है वो गाढ़ी फार्म होती है, ओरिजिनल फार्म होती है कंसनट्रेटेड। एक होता है डिल्यूटेड सॉल्यूशन और एक होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें जो है वो डिस्टिल्ड वाटर शामिल नहीं होता, ओरिजिनल फार्म में होते हैं, तो ये बड़ा जो है वो हैवी होता है, सख्त होता है। तो इसलिए उसको जो है वो बेहतर है कि उसे आप जब रखें तो उसके इर्द गिर्द जो है वो थोड़ी सी मट्टी रेत वगैरह जो है उसको डाल दें, ताकि आपकी जो है वो एसिड तेज़ाब जो है वो ज़ाया ना हो। बोटल्स ऑफ इनफ्लेमेबल लिक्विड should preferable by stored in the cool place outside the building। और बेहतर है कि जो जलने वाली चीज़ें हैं उन्हें बिल्डिंग में ना स्टोर करें, बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर जो है वो स्टोर किया जाए। विद लार्ज अमाउंट इन द फ्लोर शुड बी द बिलो ऑफ एक्सटर्नल फ्लोर लेवल ऑफ द प्रीवेंट एंड सेपरेट लिक्विड फ्लॉवरिंग जो है वो आउटसाइड। दूसरे नंबर पे बेटा है जो हाईली रिएक्टिव केमिकल्स होते हैं, जो बड़ी जल्दी के साथ बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं। हैवी रिएक्टिव केमिकल फॉर एग्जांपल कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, मेटालिक सोडियम है या ऑर्गेनिक लिक्विड है, शुड ऑलवेज बी केप्ट अपार्ट। इन्हें हमेशा जो है वो अलग रखना चाहिए। पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ स्टोर्ड केमिकल as well as those in the necessary to ensure that stopper are not blown out the bottle of the inflammable liquid। उससे जो है वो हमेशा जलने वाली चीज़ों के पास जो है, जो चीज़ें जल्दी से बड़ी तेज़ी के साथ आग पकड़ती हैं उन्हें आग के पास जो है इन्फ्लेमेबल उसके पास नहीं रखना चाहिए। एंड द रीन्यू सोल्यूशन इन विच सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड फॉस्फेट एंड अमोनिया जो है वो सोल्यूशन के तौर पर जो बनते हैं, इन्हें जो है वो हमेशा अलग से जो है वो रखना चाहिए। नंबर थर्ड पे है बेटा वाइट फास्फोरस is kept under the water and sodium and potassium under the petrol or mineral नेफ्थालीन जो एक ब्लू कलर की होती है, अगर आपने केमिस्ट्री का कभी लैब केमिकल किया हो तो केयर मस्ट बी टेकन इन द disposing of these residue either by burning the phosphorus carefully and dropping very small piece of the sodium and potassium on water, or better still into uh, methylated separate, or by allowing them to stand in the air in the safe and large container। None of these must be put in the sinks। सिपरेट जब जो है मेथिलेटेड सिपरेट को जब जलाते हैं तो फास्फोरस जो है उसे इसके आसपास जो है वो नहीं होना चाहिए, चूँकि ये एक धमाकेदार है, ये जो सल्फ़र है फास्फोरस जिसको बोलते हैं, और ये जितने भी धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल होता है, पटाखा टाइप जिसको बोलते हैं, उसमें ये इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको जो है वो जब सिपरेट जलाते हो तो कंटेनर में अलहदा से बचा के सेव रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ और प्रिकॉशंस हैं, उनमें है कि केमिकल सब्सटेंस टू बी केप्ट इन द वेल स्टॉपर्ड बोतल को उसकी जो है वो बोतल अच्छे तरीके से बंद करें। ये सबा आपने क्लास ज्वाइन की है बेटा? सबा मुझे आवाज़ आ रही है? सबा वो काइंडली आप मैडम से को मैसेज कर दें किस मैडम की क्लास है अभी मेरे बाद। मैम सिद्रा की है तो उन्हें रिक्वेस्ट कर दे मेरी तरफ से कि सिर्फ मुझे 10 मिनट जो है वो आज अपनी तरफ से दे दे, तो वो 10 मिनट क्लास लेट कर ली क्योंकि हमने क्लास लेट ज्वाइन की है तो टॉपिक कवर हो सके। ठीक है उनका कांटेक्ट आपके पास? हाँ जी, थैंक यू। जी लग कर दूँ, थैंक यू बेटा। जी, सेकेंडरी है बेटा द केमिकल सब्सटेंस
टू बी प्रिपेयर्ड एज रिक्वायर्ड एक्वा रीगा, जो केमिकल सब्सटेंस हैं और जिनके लिए जो है वो आपको वाटर की ज़रूरत होती है, एक्वा वाटर को कहते हैं बेटा। 3 पार्ट्स कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये जो केमिकल हैं सब्सटेंस, इनको जो है वो हमेशा आप जो सख्त केमिकल हैं उनको हमेशा कभी भी ओरिजिनल खालिस कंसनट्रेटेड फार्म में यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा जो है वो डिल्यूटेड फार्म में ही इस्तेमाल करना चाहिए। केमिकल सब्सटेंस टू बी केप्ट इन मिनरल नफेफ्ता और पेट्रोल, केमिकल सब्सटेंस जो हैं जैसे मिनरल्स वगैरह हैं या नफेफ्ता और पेट्रोल है, इन सब को जो है वो बड़ी एहतियात के साथ जो है वो रखना चाहिए। नंबर 4 पे है जी केमिकल सब्सटेंस टू बी केप्ट इन वाटर, फास्फोरस है, पेर्विक एसिड है, इनको जो है पेर्विक एसिड और फास्फोरस जो है इनको हमेशा पानी में ही रखना चाहिए, चूँकि धमाका खेज़ मवाद है तो उसके बाद इसको आग लग सकती है और ये आपके लिए धमाका क्रिएट करके कोई नई मसला बना सकता है। केमिकल सब्सटेंस टू बी केप्ट इन द डार्क कपबोर्ड इन द कोल्ड प्लेस, उसमें फेरस सल्फेट है, नेस्लर रीजेंट है, अमोनिया है और आयोडीन है, फिनोल है, आयोडीन है, ग्लिसरॉल है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हमेशा डार्क जगह पे रखनी चाहिए। उसके बाद है बेटा दी जो है रीजेंट्स हैं, कुछ रीजेंट्स की बात अगर हम करें जिनमें जो है वो विंस्ट रीजेंट्स जो हैं वो हम कुछ इस जो हमारे लैब में इस्तेमाल होते हैं उनमें जो है वो विजिटर्स क्वार्टर बोतल ऑफ ऑल द कॉमन reagents should be filled in the maximum capacity. Large school may require aspiration with the stopcock or large carboys. The common bench dilute reagents such as acid and alkali should be uniform strength of the twist normal. This system is most convenient and these benches reagents can be diluted by the pupil to any weaker concentration with a fair degree of the accuracy। कि reagents जो हैं इन्हें भी हमेशा जो है वो बेटा ख्याल है, जैसे आप घर में ब्लीच वगैरह इस्तेमाल करते हैं या आपके reagents में आती हैं, तो इनको जो है वो हमेशा dilute फार्म में ही इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी प्योर फार्म में इस्तेमाल ना करें। तो ये तो कुछ हमारी प्रिकॉशंस थी जो हम केमिकल्स के हवाले से जो है वो करते हैं। नेक्स्ट जो हम है वो है बेटा हमारा मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक। हम अपना स्टॉक जो है उसको किस तरीके से उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो कंज्यूमेबल स्टॉक है, जो परमानेंट स्टॉक है, इनको किस तरीके से करना है। अगर हम टाइप ऑफ रजिस्टर विच साइंस डिपार्टमेंट कैन मेंटेन, उनमें है एक है परमानेंट स्टॉक रजिस्टर, दूसरा है जी ब्रेकेबल स्टॉक रजिस्टर, तीसरा है कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर, नंबर 4 पे है जी ऑर्डर रजिस्टर और नंबर 5 पे है रिक्वायरमेंट रजिस्टर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परमानेंट जो स्टॉक रजिस्टर जिसमें चीज़ें जो हैं वो आती रहेगी। द रजिस्टर कंटेन डिटेल ऑफ आइटम विच आर नॉट लेबल्ड टू बी कंज्यूम्ड आर ब्रोकन लाइक थ्रो टेस्ट ट्यूब रैक magnet, wooden stand, etc. Some article like lens, thermometer, and ammeter are also enter the in this list. यानी वो चीज़ें जो ख़त्म नहीं होती, जो ख़राब नहीं होती, जिनका ख़राब होने का बहुत कम खदशा है और वो देर तक जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाली चीज़ें हैं, उन्हें बेटा इसमें लिखा जाता है। उसमें जैसे टेस्ट ट्यूब का उसने कहा बोला है, हमारे पास जो है वो रैक्स जो होती हैं, मैग्नेट्स जो होते हैं, वुडन लकड़ी के जो स्टैंड बने होते हैं, इवन के जो लेंस हमारे पास हैं या थर्मामीटर है, एनामीटर, ये सारी चीज़ें जो हैं जो लॉन्ग टर्म चलने वाली हैं, इनको परमानेंट स्टॉक रजिस्टर में राइट डाउन किया जाता है और उनको जो है वो मंथली हर डेट के साथ जो है वो किस डेट को ख़रीदा गई है कि ख़रीदी गई है, तादाद कितनी है, क्वालिटीज़ कितनी है, उसकी कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो साथ के साथ अपडेट करते रहते हैं। दूसरे नंबर पे है जी ब्रेकेबल ऑफ स्टॉक रजिस्टर। इसमें वो चीज़ें जैसे ग्लास वेयर है, लाइक फ्लास्क है, टेस्ट ट्यूब है, बिकर है, फ्यूनल है, पिपट है, ब्यूरेट्स है, जो कि दौरान इस्तेमाल भी टूट सकती हैं, रखने के दरमियान भी जो है वो ब्रेक डाउन हो सकती हैं। तो जहाँ वो ब्रेक डाउन हुई तो डेफिनेटली स्टॉक्स में उसकी कमी तो हो जाएगी ना। तो इस रजिस्टर में जो है वो इन चीज़ों को जो है वो डेट के साथ, डिटेल के साथ
सिग्नेचर के साथ जो है वो लिखा जाता है। से देखो ना बड़ी बड़ी लैब जो हैं, जैसे हम अगर अपने पोस्ट कॉलेज डिग्री कॉलेज की बात करें तो वो लैब है, वो एक टीचर के ज़ेर इस्तेमाल तो नहीं है। अब अगर वहाँ पर केमिस्ट्री के 3 ग्रुप्स हैं और तीनों ग्रुप्स को अलग 3-3 टीचर पढ़ाते हैं, तो हर एक ने अपना प्रैक्टिकल करवाना है। हो सकता है जैसे वो लतीफ़ साहब इंचार्ज हैं यहाँ के, प्रोफेसर भी हैं लाइबा अकेडमी ये जो चला रहे हैं, तो उनके जब वो प्रैक्टिकल वो करवा रहे थे तो उनके टाइम में, उनके टाइम पीरियड में जो है वो एक ट्यूनल जो थी वो टूट गई। तो वो चूँकि उसके हेड हैं डिपार्टमेंट के, तो वो उसको अपना सिग्नेचर कर देंगे कि हाँ जी कि ये उनके टाइम में टूटा, ताकि उसका जो है वो बाकायदा रिकॉर्ड रह सके और जब ज़रूरत पड़े तो उसको जो है वो चेक करवाया जा सके। तीसरा है बेटा कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर। ये जो केमिकल्स होते हैं ये कंज्यूमेबल होते हैं, कंज्यूम होने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये 1 किलो जो है वो सोडियम क्लोराइड जो हम आम नमक खाते हैं, इसको ही अगर लैब में रख दें और इसके ऊपर जो है वो 40-45 स्टूडेंट प्रैक्टिकल करें, तो डेफिनेटली 1 किलो जो नमक है आपका वो ख़त्म हो जाएगा, साल्ट ख़त्म हो जाएगा। तो सेम लाइक जो केमिकल हैं ये जब इस्तेमाल होते रहेंगे, यूज़ होते रहेंगे, तो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे। कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर जो है केमिकल्स एंड अदर फ्लड लेबल टू बी कंज्यूम लाइक डिस्टर्ड वाटर, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम वायर, सल्फ्यूरिक एसिड एंड इंटर इन द जो है वो उस रजिस्टर में बेटा उनको जो है वो स्टॉक किया जाता है, रजिस्टर रखा जाता है। जी नंबर 4 पे है बेटा ऑर्डर रजिस्टर। ऑर्डर रजिस्टर जो है इसमें रिकॉर्ड रिक्विजिशन जो है सेंड टू द परचेज ऑफ न्यू ऑपरेटर्स। इसमें जो है कि वो चीज़ें जो हम परचेज़ करते हैं उसके लिए रिक्वेस्ट जो है वो भेजी जाती है, जो कि जिसमें जो है वो हेडमास्टर साहब की तरफ से फ़ाइनल मंजूरी होकर लैब असिस्टेंट को जो है वो आती है कि ये चीज़ें जो है वो इक्विपमेंट हैं जो आप लाजमी इनको ख़रीदें और इनको ख़रीद कर जो है वो लाजमी अपनी लैब में रखें। उसके बाद है जी रिक्वायरमेंट रजिस्टर। रिक्वायरमेंट रजिस्टर जो है वो आप जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, शो हो रहा है कि रिक्वायरमेंट रजिस्टर, रजिस्टर की रिक्वायरमेंट जो है वो इसमें ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, ड्यूरिंग द जब आप काम कर रहे होते हैं और एक केमिकल्स ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, या कोई ऐसा प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं जिसका सामान ही अवेलेबल जो है वो नहीं है, ऑपरेटर से अवेलेबल नहीं है। जैसे ये प्राइवेट स्कूलों में होता है कि जहाँ पर लैब्स छोटी होती हैं, बहुत थोड़ा सामान लेकर रखा होता है, लेकिन जब आपका प्रैक्टिकल करवाने के लिए प्रोग्राम बन जाता है या मूड बनता है, तो वहाँ पर जब सामान अवेलेबल नहीं होता तो फिर डिमांड बढ़ जाती है। इसके अलावा बड़े-बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी जब आप लैब में काम कर रहे होते हैं तो केमिकल्स ख़त्म हो जाता है। अब हर वक़्त जो है वो स्टॉक जिसको में तो नहीं अंदाज़ा होता ना कि कौन सा केमिकल्स कितना रह गया है, कितना ख़त्म हो, तो जो उस चीज़ की भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वो आप इसमें लिख देते हैं और वो उसको मंगवा लेते हैं। यूज़ ऑफ द स्टॉक रजिस्टर, इसका इस्तेमाल क्या होता है? ऑल द पेजेस ऑफ एवरी स्टॉक रजिस्टर शुड बी नंबर्ड, उसको हर एक को नंबर लगा हुआ होता है। ऑन द आउटर कवर ऑफ ईच रजिस्टर द फॉलोइंग particular should be written: name of the school, name of the register, number of the volume of the register, total number of the pages that which be opened and closed। यानी कि शुरू में रजिस्टर जब आप बनाते हैं उसके 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 ऊपर जो है वो स्कूल का नाम होता है, रजिस्टर का नाम क्या है, स्टॉक रजिस्टर है, ऑर्डर रजिस्टर है, रिक्वायरमेंट रजिस्टर है, को क्या नाम है वो लिख देते हैं। और उसमें जो पेजेस हैं 100 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, 150 पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं, उनको नंबरिंग करके वो लिख देते हैं कि इसमें टोटल इतने पेजेस है, और वो डेट मेंशन कर देते हैं जब से जो है वो रजिस्टर जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ। फॉर एग्जांपल हमें आगे जो रजिस्टर आज बनाते हैं तो वो हम लिख देंगे जो है वो 18 जून 2021 2002। तो स्टॉक रजिस्टर शुड बी डिवाइडेड इन द नंबर ऑफ पोर्शन अंडर द वेरियस हेडिंग। स्टॉक रजिस्टर जो है उसे हम बहुत सारे रजिस्टर जो है उसे डिवाइड कर देते हैं पोर्शन में और उसकी हेडिंग्स में। इसके अलावा जो है वो एंट्रीज टू ईच पोर्शन शुड बी मेड ऑफ अल्फ़ाबेटिकली, और चीज़ें जो है उसमें अल्फ़ाबेटिकली जो है वो अरेंज कर दी जाती हैं। द फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ द रजिस्टर शुड बी फिल्ड द ब्लैंक आर फॉर इंडेक्स। यहाँ शुरू के पेजेस जो है उन्हें छोड़ दिया जाता है कि वहाँ पर आप इंडेक्स बना लें, विच विल बी हेल्प इन द ट्रेसिंग एनी आर्टिकल्स विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। ये जैसे हमारी बुक के स्टार्ट में जो टेबल ऑफ द कंटेंट लगा होता है, सेम वैसे कि फलां कौन सी चीज़ जो है वो किस पेज पे है, तो सेम आपके स्टॉक रजिस्टर के शुरू में जब इंडेक्स बना देंगे, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड का पेज नंबर जो है वो
120 है, तो इंडेक्स में आप सल्फ्यूरिक एसिड देखेंगे और आगे जो है 120 पे उसको जाकर उसकी जो करंट सिचुएशन है वो आपको पता चल जाएगी। सफिशिएंट स्पेस मस्ट बी लेफ्ट बिटवीन द एंट्रीज to facilitate addition in the proper place. Breakage of atom the consumed should be entered in the column provided in the stock register. The stock register should be initiated by the teacher in charge and the head of institution and the end of the academic year. हर साल जो है उसे साल के एंड पे जो है वो टीचर्स को जो हेड होता है उसको हाँ जी। सेफ्टी रूल्स जो है ड्यूरिंग द वर्किंग इन द साइंस लेबॉर्ट्री, इसके ऊपर आई थिंक जो है वो एक हमारी प्रेजेंटेशन हो चुकी है, इसलिए इसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी आप समझते हैं इसकी उसको डिस्कस किया जाए तो इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपका टाइम भी ओवर हो रहा है, तो नेक्स्ट थर्सडे को बेटा जो है वो आपका पूरा मॉक टेस्ट होगा। मोस्टली आपके टॉपिक जो हैं वो कवर हो चुके हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशनों वाले कुछ टॉपिक जो हैं वो बाकी हैं। तो मॉक टेस्ट सडनली मॉक टेस्ट होगा, इसलिए तैयारी कर लें अपनी। जो एमसीक्यूज़ आप लोगों ने बनाए हैं जो शेयर किए हैं वो दूसरे के साथ शेयर कर लें, और कुछ मैं भी एमसीक्यूज़ आपको जो पेपर में दूंगा, एक तो आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा और दूसरा वही एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके फाइनल में उसमें से 40 से 50% जो है वो इंक्लूड भी हो जाएगी। एनी क्वेश्चन बेटा? एनी क्वेश्चन? समझ आइए क्या कहा है मैंने? सिद्राबिद क्या कहा है मैंने? आप 2-3 दिन क्लास में नहीं आई। क्या कहा है मैंने? मैं परेशान हो गया जी, मुझे पता नहीं लगा। ठीक है, शाबाश। तो ये बाकियों का भी मैसेज करके बता दें, ठीक है। और जिन लोगों की प्रेजेंटेशन रहती हैं उनके पास नेक्स्ट फ्राइडे का लास्ट चांस है। नेक्स्ट फ्राइडे को सिर्फ 45 मिनट की क्लास नहीं होगी, हम ये 45 मिनट की क्लास भी लेंगे, उसके बाद जो टाइम डिसाइड होगा 4 बजे का 5 बजे का वो टाइम भी डिसाइड करेंगे। और तमाम स्टूडेंटों के पास जिनकी प्रेजेंटेशनें रहती हैं उनके पास लास्ट चांस होगा कि वो अपनी नेक्स्ट फ्राइडे तक जो है वो प्रेजेंटेशनें क्लियर कर दें। अदरवाइज़ जो है वो फिर 0 मार्क के साथ असेंशनों के जो है वो फाइनल एग्ज़ाम में जाएंगे। ठीक है जी, चलें जी, टेक केयर जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़। डे नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।